सभी को जय माता दी। और आज है हमारा बृहस्पतिवार और मैं हूँ आज व्रत। और मैं शुरुआत का शॉट लेना तो भूल ही गई, जितना मैंने ले लिया उतना हो चुका है। बाकी का आप देख लीजिए। मैंने भगवान घर जो है उसको समेट लिया था, मतलब बर्तन वर्तन सब समेट लिए और पूजा के फूल वगैरह सब मैंने साइड में जो पॉलीथीन रखी है उस पर रख दिए। ये हमारे भोलेनाथ, हमारी लक्ष्मी माता प्यारी सी। और मतलब जितना मैं भूल गई उतना आप स्किप कीजिए। लेकिन अब जितना मुझे याद आए जैसे वैसे ही मैंने तुरंत बनाना स्टार्ट किया वीडियो। पहले तो मैं सबसे पहले मान्या को उठा के लेके आई नीचे से, बाहर से। और फिर मैंने पूजा के बर्तन धुल लिए थे, वो मैं किचन में थी तो वहाँ पे फिर मैंने स्टैंड को सेट नहीं किया वीडियो के लिए। मैं सीधा बर्तन धो के जब आई हूँ मतलब पूजा रूम में, तब फिर मैंने मान्या को सबसे पहले आसन बिछा करके छोटा वाला मान्या को बिठाया। और उसके बाद मैं फिर लक्ष्मी माँ को साफ करने लगी। मतलब मैंने ना इस लक्ष्मी माँ के मूर्ति के ऊपर एक छोटा सा मतलब एक कवर रख के रखा है झिल्ली का, जिससे कि वो गंदी ना हो, वरना ना धूल पड़ जाती है तो फिर कलर चला जाता है और फिर अगर पोछो ना तो फिर वो काला हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। तो ये आइडिया मुझे मेरी मम्मी ने दिया था। तो मैं जो है हर बृहस्पतिवार को लक्ष्मी माँ की चुनरी बदलती हूँ सबसे पहले, और उसके बाद नीचे के मंदिर का जो आसन वगैरह है वो सब बदल बदल के सब ठीक करती हूँ। तो आज बृहस्पतिवार की पूजा को मैंने सोचा आप सबसे शेयर करते हैं कि मैं मतलब हमारे ये ससुराल में कैसे किस तरीके से की जाती है। तो फिर जो है बाकी की जो मूर्तियां हैं उनको इसे कपड़ा भिगो के, अच्छा वाला साफ कपड़ा जो पूजा घर का ही होता है, उसको पहले भिगो कर ला करके सब जो जितनी फ़ोटोज़ या फिर मूर्तियाँ जो भी हैं उनको साफ़ किया जाता है अच्छे से। ये मेरे राधा कृष्ण मतलब जो मैं जिनको लेकर मैंने वीडियो भी बनाए हैं कई सारे, ये हमारे भोलेनाथ प्यारे से। और ये ना रात में जलते हैं मतलब अंधेरे में। और ये हमारी सरस्वती माँ, तो अंधेरे में जैसे रोशनी में रख दो थोड़ी देर तो चार्ज होने के बाद जो होता नहीं है वो। और ये है हमारे गुरु देव की फ़ोटो, मतलब हमारे सास ससुर के गुरुदेव की फ़ोटो, उन पे उनका नाम भी लिखा हुआ है फ़ोटो पे। तो फिर मैंने फिर मंदिर को साफ़ कर लिया अच्छे से। अच्छा, कौन कौन जो है ऐसा है जो गुरु मंत्र लिया हुआ है, हम लोगों ने लिया है, पर उन्होंने अपने गुरुदेव का जो फ़ोटो है ना वो मंदिर घर में नहीं रखा। मुझे कुछ समझ नहीं आता ये सब, तो तभी मैं नहीं रखती। मैं सोचती हूँ भगवान की रखो, गुरुदेव क्या ही, मतलब उतना मुझे फीलिंग नहीं आती अभी, आगे चल के पता नहीं क्या होने वाला है। तो उसके बाद जो है फिर मैंने मंदिर में दूसरा नया आसन बिछाया। फिर बाकी जो मूर्तियाँ मैंने पोंछ पोंछ के रखी थी, मूर्तियाँ फोटोज़ वगैरह सब, उन सबको सही से सेट किया अच्छी अच्छी जगहों पर जो मुझे पसंद है। मतलब अक्सर कभी कभी ऐसा होता है ना हमारे यहाँ, जैसे बहुत सारे लोग हैं तो जो जल्दी नहा लेता है वो पूजा कर लेता है इस तरीके से। तो लास्ट टाइम मैंने नहीं किया था तो मंदिर मेरे हिसाब से नहीं था, तो मैंने इस बार अपने हिसाब से उस मंदिर को सब मतलब भगवान रखे अब अलग अलग तरीके से। और आज हम ना बृहस्पतिवार को कलश बदलते हैं, तो मैं कलश बदलने वाला प्रोसेस कर रही हूँ पूरा, तभी मैंने वीडियो शूट किया, वरना नॉर्मल पूजा में क्या ही शूट करना होता है। तो सबसे पहले तो मतलब दिया विया जो होता है ना सब चेंज कर देते हैं। दिए का जो बत्ती वगैरह होता है, हमारे यहाँ तो तेल का दिया जलता है, और तो जैसे मेरे मायके में घी का जलता है तो वो लोग गोल वाली बत्ती यूज़ करते हैं तो उनकी रोज़ चेंज होती है। पर हमारे यहाँ ससुराल में तेल का दिया जलता है तो उसकी बत्ती रोज़ नहीं बदलती, जब वो बत्ती ख़त्म हो जाती है तब दूसरी लगाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं मतलब बत्ती बना रही हूँ। नई बत्ती लगाने के लिए दीपक को जो है जो दिया है उसको धुल धाल के लाई थी अच्छे से। फिर जो है मैंने उसमें लगा दिया बत्ती, और उसके बाद ये हमारा प्यारा सा छोटा सा कलश है। और इसमें देखिए मैंने कैसी आकृति बनाई है, ये बंगालियों की आकृति है। और जो अभी मेरे हाथ में है आप सबको पता है ये क्या है, जो मैंने कलश के ऊपर रखा, जिसको जिसको पता है वो बताओ, और जो जानना चाहते हैं वो कमेंट करके पूछो तो मैं बताऊंगी, ऐसे नहीं बताने वाली। फिलहाल जिनको पता होगा वो जान ही जाएंगे, जिनको नहीं पता वो जानो मुझसे कमेंट करके, क्वेश्चन करके। तो उसके बाद मैंने जो सिंदूर होता है जैसे कलश पे लगाया है, कलश पे मतलब लक्ष्मी माँ का कलश है तो उसको सिंदूर से डेकोरेट करते हैं। तो फिर मैंने बाकी जो जितनी देवियाँ थी उनको सिंदूर लगाया, क्योंकि मतलब अब नया पोंछ पाछ के रखा है तो सिंदूर लगाना तो बनता है ना। और फिर जो है मैं कुछ भूल गई थी, मैं वो लेने चली गई थी। उसके बाद मैंने सिंदूर जब कंप्लीट हो गया, मतलब सब देवियों को माताओं को लग गया, फिर मैंने लगाया थोड़ा सा, मेरी बेटी को लगा के दिया थोड़ा सा। और उसके बाद हम लोगों ने चंदन लगा
लगाया, जो जो भी देवता भगवान हैं उनको चंदन लगाया, फिर कलश में पानी भर लिया, अच्छे से गिलास में पानी भर लिया और फिर दिया जलाया। मुझे लगता है ना कि दिया जो है हम वो मतलब कलश की स्थापना हम अंधेरे में क्यों करें, जब हमारे यहाँ मंदिर में मतलब रोशनी करने का हमारे पास साधन है तो फिर अंधेरे में क्यों करें, तो रोशनी करके करेंगे। तो सबसे पहले मैंने दिया जलाया, उसके बाद भगवान से जो भी विश थी मेरी वो सब बोला, फिर मैंने जो है कलश स्थापित किया। कलश स्थापित करने से पहले ना नीचे उसके धान रखते हैं हमारे यहाँ, तो मैंने धान रखे, फिर कलश स्थापित किया और उसके बाद जो है फिर मैंने जो है भगवान को प्लेट्स लगाई छोटी छोटी सी, और फिर प्लेट्स पे चीनी, हमारे यहाँ चीनी का प्रसाद पड़ता है, तो हम लोगों ने जो है चीनी मैंने चीनी डाली। सुबह की पूजा थी नॉर्मल सी, शाम की पूजा मैं कैप्चर नहीं कर पाई आज क्योंकि बहुत लंबी पूजा थी, मैंने 40 पड़ी थी 4-5, इसी वजह से। उसके बाद जो है फूल मैंने रखे, तुलसी पत्ती तो पहले मतलब भोग के लिए सबसे जरूरी तुलसी पत्ती होती है ना, थाली लगाने के तुरंत बाद मतलब तुलसी पत्ती ना लगाओ तो फिर बनता नहीं है। तो वो सब करने के बाद मैंने 2 धूपबत्तियाँ जलाई, मतलब मेरी और एक मान्या की। हमारे यहाँ मतलब हम दोनों का ऐसा है कि हम मान्या मेरे साथ पूजा कर रही है तो उसकी भी धूपबत्ती जलेगी, तो मैंने दोनों को जलाया। उसके बाद जो है ये जो ध्वनि आपने अभी अभी सुनी, हमारे यहाँ इसको काशा की ध्वनि बोलते हैं, जो कि बहुत शुभ मानी जाती है। और तो हर पूजा में ये बजाना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो शंख भी होता है जो कि मुझे बजाना नहीं आता, चलो कोई नहीं, जितना आता है उतना ही सही है। अब लेकिन घंटी नहीं बजाते, हमारे यहाँ कहते हैं कि जो बृहस्पतिवार होता है उसमें घंटी नहीं बजाते। उसके बाद मेरी पूजा बहुत देर बाद जा कर के संपन्न हुई। फिर मैंने जो है हमारे आसन उठाए, मान्या को जो है फिर भगवान को प्रणाम करना था। मैंने सब पूजा घर के आसपास जो गिरा पड़ा मतलब सब मैंने बिखेर दिया था वो सब समेटा। उसके बाद आप भी मेरे भगवान जी का प्यारा सा दर्शन कीजिए और बोलिए जय माता दी। इतनी प्यारी, इतनी ब्यूटीफुल सी हमारी लक्ष्मी माँ, जिनकी नाक के पास से सिंदूर बहा जा रहा था, जिसको मैंने फिर से पोंछा। ये अक्सर होता है, इसको फिर से साफ करना पड़ता है। उसके बाद पूजा कंप्लीट हुई, मैं मान्या को उसके सोफे पे बिठा करके किचन में चली गई। मतलब ससुर जी ने फिर बोला कि उनको रोटी खानी है, उनको कहीं जाना है, मतलब वो अपने काम से जाने वाले थे, तो उनको रोटी बना के दूँ। तो आज कुछ जल्दी था तो आटा तो मैंने मार के रखा नहीं था, इसी वजह से मुझे तुरंत आटा मारना पड़ा। फिर मैंने तुरंत आटा मार करके 10 मिनट के अंदर उनको रोटी बना के दी। सब्जी मेरी सुबह सुबह बन जाती है, लेकिन रोटी और चावल जो है वो मैं लिमिट अनुसार करती हूँ। उसके बाद ये देखिए मेरी मान्या कितने प्यार से बैठी है, उसको मैंने टीका लगाया तो कितनी क्यूट सी लग रही है। रोटी वोटी बन जाने के बाद फिर जाके मेरी बारी आई चाय पीने की। तो मैंने तो जैसे शुरुआत में ही थोड़ा सा वो होता है ना, अरे मूंगफली के दाने, हाँ, उनको घी में भूंज लिया था अच्छे से, बस उनको मैं गरम कर रही थी। चाय भी मेरी बन चुकी थी। मैंने आज तुलसी का पत्ता डाल करके चाय बनाई थी, मतलब मुझे मन कर रहा था कि मैं तुलसी पत्ती डाल के चाय पीऊँ। और मैं सुबह से इतना बिजी थी कि मैं ना पानी तक नहीं पी पाई। मैंने सोचा था मैं पूजा करने के बाद ही पानी पीऊँगी, तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी पिया। और ये हमारा घी, ये मैंने पूजा के लिए घी ना अलग से रखा है और घर के खाने के लिए अलग, पूजा से अलग। ऐसा मुझे लगता है हमारे यहाँ ना इतना पूजा पाठ पे कोई ध्यान नहीं देता मेरे सिवा, तो मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान देती हूँ। और फिर मूंगफली भूनने के बाद मैंने थोड़ी सी मखाने भूंजे, क्योंकि मुझे ना मखाने बहुत अच्छे लगते हैं घी में डिप किए हुए, मतलब बहुत अच्छी स्मेल आती है, बहुत मज़ा आता है चाय के साथ। तो मैंने मखाने भूंजे। उसके बाद मान्या बार बार पूछ रही थी मम्मा कब आओगी, अभी तक अपनी चाय नहीं पी। मैंने कहा अभी आ रहे बेटा, अभी आ रहे। फिर मैंने अपनी चाय छानी थोड़ी सी, क्योंकि आज मेरा व्रत था, तो मैंने गिलास में चाय पिया, कप में नहीं। ऐसा हमारे यहाँ बोलते हैं कि कप में नहीं पीते जब व्रत होते हैं, तो वो चीनी का पता नहीं क्यों ऐसे मान्यता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्या ही बहस करना। वैसे भी मुझे आज 1 कप से ज़्यादा चाय पीनी थी, इसी वजह से। और ये देखिए मेरे मखानों से कैसे धुआं सा निकल रहा है, बड़ा मज़ा आया हमें खाने में। फिलहाल आपको हमारी वीडियो जैसी भी लगे कमेंट करके बताइए, कुछ कमी हो तो उसको बताइए, जो भी है उसको बताइए, और ढेर सारा प्यार दीजिए। और एक हाथ से नमस्ते, पहले इधर फिर उधर। और देखिए